गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन के 6th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है आपका, और ये लेटेस्ट जो पार्ट चल रहा है NSQF सिलेबस के अनुसार उसमें ये विषय सम्मिलित है। तो बच्चों, ये जो टूल इंजीनियरिंग विषय है इसके भी हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2021 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी MCQ बेस्ड पर। उसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी अंतिम सेमेस्टर की या अंतिम वर्ष की, तो वो पुरानी पाठचर्या पर आधारित थी। तो वो सिलेबस अब पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये सब्जेक्ट ही हट चुका है और ये टूल इंजीनियरिंग के नाम पर नया सब्जेक्ट आ गया। पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड के नाम पर चलता था। तो जब सिलेबस आपका बदल गया, विषय बदल गया या कंटेंट चेंज हो गया, तो अब आपको तैयारी का तरीका यही है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर के जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को बना करके आपको उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है, और उसको शॉर्ट नोट्स बना करके, ट्रिक लिख करके उनके उत्तर आपको तैयार कर लेना है। तो इसी क्रम में मैंने जो बहुत छोटा सिलेबस है टूल इंजीनियरिंग का, कॉन्सेप्चुअल आपका है, 3 यूनिट या 3 चैप्टर हैं इसमें। आपके इसमें प्रश्न आप देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके उत्तरों की तलाश करके लिख लीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में उससे बहुत हेल्प मिलेगी, रिवीजन करने में और अच्छे अंक अर्जित करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम चैप्टर में कौन कौन से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चैप्टर 1 का अगर आप देखें तो कटाई औजार या कटिंग टूल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कटाई औजार या कर्तन औजार भी इसको कहते हैं। कटिंग टूल क्या होता है, किसी पदार्थ में वांछित आकार और आकृति में परिवर्तित करने के लिए, कोई पदार्थ है उसको हमको वांछित आकार और आकृति में बदलना है तो उसे हम कहते हैं कटिंग टूल। तो कटिंग टूल का प्रयोग स्पेशली हम कह सकते हैं कि काट करके, यानी कि मशीनन करके जो पदार्थ को काट कर अलग कर दें और वांछित आकार और आकृति का उत्पाद प्राप्त कर लें, इस कैटेगरी में आता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एकल बिंदु कटाई औजार यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और बहुबिंदु कटाई औजार यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में अंतर स्पष्ट कीजिए। या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, तो इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब दूसरा है आपका कटिंग टूल पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के यांत्रिक गुण, उनके संगठन, अनुप्रयोग का वर्णन करें। तो कटिंग टूल पदार्थ के रूप में जो मान लीजिए कटिंग टूल आप बनाने हैं तो उनके लिए कौन कौन से प्रमुख पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो किन्हीं 5 का आपको वर्णन करना है, क्योंकि सिलेबस में आपके 5 ही दिए हुए हैं। तो उनकी आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुण बताना है, संगठन यानी कि कंपोजिशन बताना है, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस बताना है। तो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, कटाई औजार के रूप में ये 5 प्रमुख पदार्थ प्रयोग होते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं। तो इन्हीं में से या 5 का या फिर 2 या 3 आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए इन कटाई औजार पदार्थों का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इन कटाई औजार पदार्थों के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका संगठन है यानी कंपोजिशन है, इनके अनुप्रयोग एप्लीकेशन है उनको बताइए। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला पदार्थ है आपका हाई स्पीड स्टील, HSS जिसको कहते हैं, स्टेलाइट, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक्स और हीरा यानी डायमंड। तो इस तरह से 5 पदार्थों का आपको अलग से नाम लिख करके पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ दे कि किन्हीं 5 के या 2 या 3 के जो कटाई औजार के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन पदार्थों का आपको सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और अनुप्रयोग वगैरह ये सारा बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं एकल बिंदु कटाई औजार या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसकी ज्यामितीय संरचना को समझाना। तो उसका एक टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, वो बना करके उसके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो सारे दर्शाना है। बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, उसका जो फ्लैंक होता है, फेस होता है, वो सारा आपको दर्शा देना है। उसी के बारे में वो पूछ रहा है। अब ये टूल सिग्नेचर क्या होता है, 7 एलिमेंट्स होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, जिनको हम एक निश्चित क्रम में दर्शाते हैं, जिसे टूल सिग्नेचर कहते हैं। तो एक निश्चित क्रम में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, उनको याद कर लीजिए, बढ़िया तरीके से उसको लिख दीजिए। अब है बहुबिंदु कटाई औजार से आप क्या समझते हैं, क्या होता है बहुबिंदु कटाई औजार और इसकी ज्यामितीय संरचना को समझाइए। तो बहुबिंदु कटाई औजार में आपका आता है ब्रोच या ब्रोचिंग ऑपरेशन जो होता है, उसमें जो ब्रोच यूज किया जाता है या कटिंग टूल यूज किया जाता है वो आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कैटेगरी में। तो उसी को आपको बना देना है, उसी को बता देना। बहुबिंदु कटाई औजार का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बहुत सारे कटिंग एजेस हों, यानी जिसमें 1 से अधिक या 2 से अधिक कटिंग एजेस हैं, यानी बहुत सारी कटिंग एजेस हैं
जो कटाई का कार्य करती हैं एक ही समय में, उसको कहते हैं बहुबिंदु कटाई औजार। तो उसकी ज्यामितीय संरचना बना दीजिए। तो अगर ब्रोचिंग ऑपरेशन अलग से पूछा जाए तो उसमें भी आप उसी को बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि बहुबिंदु कटाई औजार सिर्फ पूछा जा रहा है, नाम नहीं लिखा है, तो भी आप उसी को उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, किन्हीं पांच आपको मशीन टूलों के नाम बताना है जिनमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता हो, और 5 आपको बताना है जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता हो। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस किस में यूज होता है? जैसे आप लेथ मशीन में आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, शेपर में आपका ये प्लेनर हो गया, आपका स्लॉटर हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे छांटना है मशीन टूल जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हो। इसी तरह से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसे मिलिंग मशीन हो गया, तो मिलिंग में आप कौन सा टूल यूज करते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके साथ साथ ब्रोचिंग ऑपरेशन जो हो गया, ब्रोच जिसको कहते हैं, उसमें मल्टी। तो 5 आपको छांट कर रखना है, माइंड में रखना है कि हाँ ये 5 मशीन टूल्स हैं जिनमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हैं, और ये 5 मशीन टूल्स हैं जिनमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे। जैसे थ्रो अवे इंसर्ट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे होता है तो उसमें इंसर्ट मतलब जो कटिंग एज जिससे हम कटाई करते हैं तो उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। थ्रो अवे क्या? जब घिस जाता है या खराब हो जाता है तो निकाल करके बाहर कर देते हैं, यानी थ्रो अवे कर देते हैं, फिर एक नया उसको इंसर्ट को यूज कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं थ्रो अवे इंसर्ट। ये डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाया था, इसको देख लीजिए। चिप ब्रेकर क्या होता है? जो लंबी कंटिन्यूअस चिप बनती है उसको तोड़ने के लिए, चिप ब्रेकर नाम से ही पता चल रहा है चिप को तोड़ना, तो ये चिप ब्रेकर का यूज किया जाता है जिससे कि सतह खराब ना होने पाए या टूल डैमेज ना होने पाए, इस तरीके की चीज़ों के लिए। इसके अलावा टूल एंड कटर मेंटेनेंस के बारे में आपको पूरा लिख देना है, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल क्या होता है, रीग्राइंडिंग और लैपिंग, तो ये आपको पूरा समझा देना है। तो ये था चैप्टर 1 के प्रश्न, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से चैप्टर 2 के देख लेते हैं। इसमें लोकेशन सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो लोकेशन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन से आप क्या समझते हैं? 3 to 1 लोकेशन सिद्धांत को सचित्र समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। आप मान के चल लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रश्न बनाने वाला, प्रश्न पत्र बनाने वाला इसको ना डाले, क्योंकि मेन यही है ही। इसमें 3 to 1 लोकेशन सिद्धांत के नाम पर पूछा जाए, या हो सकता है कह दे लोकेशन सिद्धांत को समझाइए, तो पूरा चित्र बना करके आपको समझा देना है। अब विभिन्न प्रकार की जो लोकेटिंग युक्तियां होती हैं यानी लोकेटिंग डिवाइसेस होता है, उनको सचित्र आपको समझाना है। तीसरा है क्लैंपिंग एलिमेंट का क्या उद्देश्य होता है? जो क्लैंप हम यूज करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है और ये क्लैंप कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको समझा देना है। चौथा प्रश्न बनेगा, पहले से मशीनन किए गए छिद्र की लोकेशन विधि को सचित्र समझाइए। यानी पहले से किसी कोई छिद्र है उसको यदि उसका लोकेशन करना है तो किस विधि का यूज करेंगे, उसको सचित्र बना करके आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 3 में आ जाते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस यानी जिग एंड फिक्सचर के बारे में है। तो पहला प्रश्न बनेगा, कार को पकड़ने वाली युक्तियों यानी कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं। दूसरा है जिग तथा फिक्सचर से आप क्या समझते हैं। जिग और फिक्सचर में बहुत अच्छे से वीडियो बना करके समझा चुका हूँ, एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तीसरा आपका प्रश्न बनेगा, जिग तथा फिक्सचर की तुलना कीजिए। इसी को कह सकते हैं जिग तथा फिक्सचर में अंतर स्पष्ट करिए। वो भी आप एक तरफ जिग लिख दीजिए, एक तरफ फिक्सचर, 5-6 पॉइंट है उसको लिख दीजिए जिग में, उसी तरह फिक्सचर में। चौथा जो पॉइंट है, जिग तथा फिक्सचर की आवश्यकता क्या है, इसके लाभ क्या हैं तथा इसके अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो जिग एंड फिक्सचर्स बहुत ईजी है, इसकी आवश्यकता, लाभ और अनुप्रयोगों को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब बात आती है जिग तथा फिक्सचर के आधारभूत सिद्धांतों को लिखिए, यानी जिग और फिक्सचर के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो बिंदुवार आपको लिख देना है। छठा प्रश्न होता है, जो आप बुशिंग से क्या समझते हैं, यानी बुश क्या होता है जिसका प्रयोग किया जाता है आपका जिग्स में। तो ड्रिलिंग बुश के प्रकारों का वर्णन कीजिए व उनके लाभ भी बताइए। तो ड्रिलिंग बुश के प्रकार आपके सिलेबस में है, तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं सबके चित्र बना करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला 7वां है आपका, निम्नलिखित ड्रिलिंग जिग को समझाइए। तो ड्रिलिंग जिग देखिए कितने प्रकार के होते हैं वो पूछा जा सकता है, या सिलेबस में आपके इतने प्रकार के ड्रिलिंग जिग हैं तो उनको अलग से पूछ सकता है। हो सकता है 2 या 3 कोई दे दे और कह दे टेम्पलेट या चैनल जिग को समझाइए चित्र बना करके, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से आपके सिलेबस में, एक तो टेम्पलेट जिग, चैनल जिग, बॉक्स जिग, इंडेक्सिंग जिग,
इसके अलावा आपके उसमें है सेक्शन जिग, तो ये आपके सिलेबस में है। तो इन पांचों में से कोई 3 या 4 या 2 लिख देगा और कह देगा कि इसको एक्सप्लेन करिए, चित्र सहित समझाइए। तो ये चाहे प्रकार पूछा जाए तो ये पांचों लिख करके एक्सप्लेन करना है, प्रकार ना पूछ के स्पेसिफिक पूछ रहा है तो उसको लिख करके एक्सप्लेन कर देना है। तो ये पता पांचों होना चाहिए। अब फिक्सचर से आप क्या समझते हैं वही अलग से फिर पूछ लिया, फिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं इसको समझाना है, तो चित्र बना करके आपको समझा देना है। इसी प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है, सिलेबस में जो फिक्सचर के प्रकार हैं तो पूछ लेगा 2 या 3 दे करके कि निम्नलिखित फिक्सचर का सचित्र वर्णन करिए। जैसे पहला है आपका सिंपल फिक्सचर, दूसरा मिलिंग फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर, असेंबली फिक्सचर और निरीक्षण फिक्सचर यानी इंस्पेक्शन फिक्सचर। तो इनमें से कोई 2 या 3 दे देगा और कह देगा कि इसको सचित्र वर्णन करिए या इसको समझाइए। तो या फिर आपको नहीं पूछता है, ये पूछता है कि फिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, तो यही सारे लिख करके उनको एक्सप्लेन कर देना है चित्र बना करके। इसके अलावा आपने पिछली बार सब्जेक्ट पढ़ा था 5वें सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो उसमें टूल इंजीनियरिंग में वही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज होते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो मशीन टूल्स होते हैं वो इसमें टूल इंजीनियरिंग में भी आपके आएंगे, तो उनको भूलना नहीं है, उनको रिवीजन कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अलग से भी वो उसमें लिख करके पूछ सकता है। जैसे लेथ मशीन या लेथ को समझाइए या खरादन को समझाइए तो उसका चित्र बनाना आना चाहिए, लेथ का उसका वर्णन करना, या लेथ मशीन पर होने वाली विभिन्न 5 या 10 संक्रियाओं का सचित्र वर्णन करना, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें की जा सकते हैं, ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा मिलिंग मशीन क्या होती है, मिलिंग कितने प्रकार की होती है, मिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये सारे बच्चों आपको पता होने, क्षैतिज मिलिंग, ऊर्ध्वाधर मिलिंग और यूनिवर्सल मिलिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अप मिलिंग होता है, एक डाउन मिलिंग होता है, ये भी सारा होते हैं। मिलिंग कटर्स कितने प्रकार के होते हैं पूरी जानकारी होना चाहिए। शेपर मशीन क्या होती है, कौन सा कटिंग टूल यूज होता है और क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर चित्र सहित उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि ये सारा पूछा जा सकता है। ये भी आपका टूल इंजीनियरिंग का पार्ट है, भले ही उसमें स्पष्ट लिखा हो या ना लिखा हो। प्लेनर आप देख लीजिए, उसके बाद आपका स्लॉटर हो गया, उसके बाद आपका हो गया ग्राइंडिंग मशीन, ये भी आपके सब सिलेबस में था। ब्रोचिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, इसके अलावा आपका हो गया बोरिंग मशीन। तो ये सारे मशीन टूल्स के बारे में आपको चित्र सहित आपको समझाना आना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं स्पेशलाइजेशन के, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको माइंड में रहना ही चाहिए। इंटरव्यू में आप कभी जाएँ तो पूछ दे कोई, या स्वयं के नॉलेज के लिए ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो इनको जरूर अच्छे से सिंपल सा चित्र बना करके एक्सप्लेन करना, प्रत्येक उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ताकि आपको उसमें परीक्षा में भी लिख सकें और कभी कोई वैसे पूछ दे तो भी आप उसमें बता सकें। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक। सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों को हमने उसमें दिया है। एक बार आप भी सिलेबस देख लीजिए, यदि कोई प्रश्न छूट रहा हो तो उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई प्रश्न छोड़ करके नहीं जाना है, पूरे प्रश्न तैयार करके जाइए। इससे आपको अच्छे अंक अर्जित करने में जरूर लाभ मिलेगा। तो शुभकामनाओं सहित कि परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे प्रश्नों को देख करके इनके उत्तरों को तैयार कर लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पर या शॉर्ट नोट्स बना करके सभी उत्तर लिख लीजिए, ताकि एन परीक्षा के मौके पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।